अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हाजी शमसुज़्ज़मान मीर खूबसूरत पाकिस्तान के खूबसूरत शहर डस्का से आपसे मुखातिब। दोस्तों, नए साल का 14वां दिन मुबारक हो। डस्का में रात को हल्के हल्के बादल रहे, जिसकी वजह से सुबह सर्दी और धुंध में काफ़ी हद तक कमी है। दोस्तों, एक आदमी सड़क पे चलता हुआ जा रहा था और उसके कानों में मुसलसल हथौड़ों की आवाज़ आ रही थी जो पत्थर तोड़ रहे थे। टक 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 की आवाज़ आ रही थी और वो गर्मी की दोपहर को सड़क पे चल रहा था। उसने उन मज़दूरों में से जो मज़दूर पत्थर तोड़ रहे थे, एक मज़दूर से पूछा कि यार तुम क्या कर रहे हो। मज़दूर ने उस आदमी की तरफ देखा और अपने माथे से पसीना पूंछते हुए बोला कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। वो आदमी आगे बढ़ गया। मुसलसल सड़क के साथ साथ लोग पत्थर तोड़ रहे थे और पत्थर तोड़ने की आवाज़ उसके कानों में बार बार आ रही थी। वो थोड़ा आगे और गया तो उसने फिर एक मज़दूर से पूछा कि यार तुम क्या कर रहे हो। उस पत्थर तोड़ने वाले मज़दूर ने 1 मिनट के लिए पत्थर तोड़ना बंद किया और उस आदमी को बताया कि हम बरसगीर की सबसे बड़ी इलाहाबाद में मस्जिद बनाने के काम कर रहे हैं और मैं उनके साथ उनकी हेल्प कर रहा हूँ मस्जिद बनाने में। दोस्तों, वो आदमी आगे गुजर गया और बड़ी देर तक सोचता रहा कि ये दोनों आदमी एक ही नोयत के काम कर रहे हैं, दोनों मज़दूर हैं जो कि पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक जो है वो खाली सिर्फ पत्थर ही तोड़ रहा है और दूसरा मस्जिद को बनाने में हेल्प कर रहा है। पत्थर तो वो तोड़ ही रहा है, वो उजरत तो लेगा ही लेगा, वो मज़दूर तो है ही है, लेकिन उसके माइंड में ये बात है, उसके जो नीयत है उसकी वो ये है कि मैं बरसगीर की सबसे बड़ी जो मस्जिद बन रही है उसमें अपना पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं उसमें अपना शिरकत कर रहा हूँ, मैं उसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। दोस्तों, हमारा काम करने का जो भी अंदाज़ हो, हम जिस भी तरीके से काम करें, जो भी काम करें, उसमें सबसे बेस्ट जो हमारी चीज़ होती है वो हमारी नीयत होती है। कोई भी काम हो उसमें हमें अपनी नीयत को उजागर करना है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, एक सहाबा के घर तशरीफ़ लेकर गए तो उसने सहाबा ने अपनी दीवार में एक जो है वो रोशनदान रखा। तो आपने फरमाया कि ये आपने रोशनदान क्यों रखा है। तो सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लम, मैं ये रोशनदान इसलिए रखा है कि यहाँ से रोशनी आ सके। आपने फरमाया कि अगर तुम ये कह देते, तुम्हारी नीयत इस तरह की हो जाती कि तुम कहते कि ये मैंने इसलिए रखा है कि यहाँ से अजान की आवाज़ आए, तो रोशनी तो आनी थी, तो तुम्हें सवाब भी होना था। सो दोस्तों, आप ज़िंदगी में किसी भी शोबे में हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, ये मत सोचें कि मैं पैसों के लिए जॉब कर रहा हूँ। ये सोचें कि मैं दुनिया की हेल्प कर रहा हूँ, मैं दुनिया को सहूलत फराहम करने की जो फ़लाँ शोबा है उसमें अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। पैसे तो आपको मिलने हैं। इसलिए मेरे उस्ताद, रूहानी उस्ताद कासिम अली शाह कहते हैं कि आप जिस शोबे में भी हैं, आप ज़कात तो अपनी निकालते हैं, उस शोबे की भी ज़कात निकालें। मतलब ये कि आप अगर डॉक्टर हैं तो दिन में एक मरीज़ जो है वो मुफ्त चेक कर दें। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप चीज़ें रोज़ाना बेचते हैं, रोज़ बेचते हैं, किसी माड़े बंदे को मुफ्त में भी चीज़ देखें। आप टीचर हैं, किसी बच्चे को मुफ्त में तालीम दे के देखें। वो असल में जो आपने मुफ्त में चीज़ देनी है वही आपके काम आनी है, बाकी का तो आपको हिसाब देना पड़ना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो शोबे में भी हैं उसमें
اچھی نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.